आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ये जो मोदी भक्त हैं ये सो रहे हैं या फिर ये लोग सोने का नाटक कर रहे हैं? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि भले ही देश बर्बाद हो जाए लेकिन जो मोदी मोदी कर रहे हैं वो लगातार मोदी मोदी कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत को 3 बड़ा झटका दिया है। हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो गई है। मोदी का जो भी वादा है वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। फिर भी टीवी मीडिया में क्या दिखाया जाता है? विश्वगुरु 56 इंच की छाती। आप लोगों को टीवी मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है। आप लोग अगर सो रहे हो तो नींद से जाग जाओ और अगर सोने का नाटक कर रहे हो तो फिर सुधर जाओ। तो सबसे पहले मैं 3 बड़े झटके की बात करूंगा दोस्तों। ये तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका मतलब कौन? ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो मोदी जी के जिगरी दोस्त हैं। उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया और उसके बाद मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान समेत 23 देशों को ड्रग तस्कर बताया। कहा ये खतरनाक केमिकल बना रहे हैं, इससे अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या मोदी जी ड्रग तस्कर देश के प्रधानमंत्री हैं? वहीं एक और खबर देखिए, हेडलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। टेंशन के बीच अमेरिका से भारत को झटका, ड्रग तस्करी मामले में अधिकारियों के वीज़ा रद्द हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो H1B वीज़ा रिन्यू कराने के लिए 6 लाख रुपए आपको देने पड़ते थे, अब उसे रिन्यू कराने के लिए आपको जानते कितना देना पड़ेगा? 88 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, और ये तब हुआ जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन था। उसी दिन ये रिटर्न गिफ्ट किया है मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने। लेकिन आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, झूठ बोलकर मोदी मोदी कैसे कराया जाता है? मोदी जी का एक वीडियो आप खुद देख लीजिए, H1B वीज़ा के बारे में ये क्या कह रहे थे और हुआ क्या, देखिए ज़रा। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों सोच कर देखिए, जो लोग H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्या वो अपना वीज़ा रिन्यू करा पाएंगे? तो ये जो झूठ के सपने दिखाए जाते हैं, जो लफाजी की जाती है, जो जुमलेबाजी की जाती है, जुगाली की जाती है, क्या वो देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए की जाती है? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। H1B वीज़ा जो रिन्यू नहीं कराएगा वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग बेरोज़गार होकर भारत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत आएंगे वो लोग। और फिर क्या होगा आप सोच कर देखिए दोस्तों। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई यही कह रहा है कि मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, वो फेल प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ PR बनाकर अपने आप को बड़ा बना रखा है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है दोस्तों वो सही खबरें दिखा नहीं रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हेडलाइन आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीज़ा बम करेगा बैकफायर, अमेरिका को घाटा और भारत को फ़ायदा। कितना झूठ आपसे बोला जा रहा है। टीवी मीडिया लगातार आपसे झूठ बोल रहा है। आप सोच के देखिए, ये पेन आपको 5 रुपये में मिल रही थी और कोई कहे 50 रुपये में मिलेगी, और टीवी मीडिया इसे बताए 50 रुपये में लीजिए आप, ये फ़ायदेमंद है, तो क्या आप टीवी मीडिया की बात को सच मानेंगे? यहाँ आपको दोस्तों टीवी मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। टीवी मीडिया के झांसे में आप लोग बिल्कुल मत आइए।
क्योंकि ये लोग लगातार मोदी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोदी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने पूरी तरीके से मीडिया को कंट्रोल में कर लिया है। इस बीच जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, दबंग नेता माने जाते हैं। संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर, मोदी की विदेश नीति को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, संजय सिंह का ये बयान आप लोग ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बात पर गौर करिएगा। किसी भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी करनी है अपनी योग्यता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, तो उसको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले ये H1B वीजा की फीस कंपनी देती थी, और कंपनी की जो फीस थी वो उस वक्त $1,000 थी, यानी कि करीब करीब 88,000 रुपए। अब उसको $1,00,000 कर दिया ट्रंप ने, मोदी जी के दोस्त ने उसको बढ़ा के $1,00,000 कर दिया, यानी कि 88 लाख रुपए देने होंगे। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी 88 लाख रुपए नहीं देगी। और शायद जो मेरी जानकारी है, उन्होंने शर्त लगाई कि अगर कंपनी पैसा देगी, जिस नौजवान को नौकरी करनी है उसको देना है, फिर तो वो 88 लाख देगा, लेकिन अगर जिस कंपनी को पैसा देना है तो वो 2 गुना पैसा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनका व्यापार, उनका रोजगार, उनका सब कुछ जो अमेरिका में चल रहा है उसको तहस नहस और बर्बाद करने का ये फरमान है। और ये फरमान क्यों है? मोदी जी के एक दोस्त की लड़ाई का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। याद कीजिए, ये वही ट्रंप है जिसको जिताने के लिए मोदी जी के भक्त नारे लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, गोदी मीडिया वाह वाह कर रहा था। मैंने संसद के अंदर, जब हमारे भारतीयों को बेड़ियों में बांध के अमृतसर उतारा गया, मैंने ये मुद्दा जब सदन में उठाया, संसद में, वो वीडियो उठा के देखिएगा, हंस रहे थे बीजेपी के लोग, ठहाके लगा के हंस रहे थे। यानी कि भारतीयों के अपमान पे, उनको बेड़ियों में बांध के लाने पर यह मुद्दा जब मैंने भारत सरकार के सामने देश की संसद में उठाया तो हंस रहे थे लोग, मजे ले रहे थे। ठीक है, बेड़ियों में बांध के आ रहे हैं, अपमान हो रहा है तो होने दो। अभी मोदी जी को जन्मदिन पे बधाई दिया ट्रंप ने, दूसरे दिन उसी ट्रंप ने भारत को ड्रग्स की तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। यानी कि वो एक ड्रग्स की तस्करी करने वाले देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री बेचारे एकदम खुशी से झूम उठे, उन्होंने तुरंत ट्रंप को मुबारकबाद दिया, बधाई दी, शुभकामनाएं दिया, और उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दे दी, वाह वाह वाह, सारे टीवी चैनल पे चलने लगा। भारत की प्रतिष्ठा को और कितना गिराओगे मोदी जी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे, उस वक्त भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान से लड़ रही थी। आपने अमेरिका के आगे घुटने टेक के सीज फायर करा दिया। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, 40 बार बोल चुका है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। बार बार भारत का अपमान, बार बार भारत का अपमान। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अब झूम झूम के, उछल उछल के पहुंच गए चीन SCO की बैठक में। वहां भी एंटी टेररिस्ट जो उनकी कमेटी होती है, रैट्स, उसमें आपने देखा कि फिर से पाकिस्तान को ही उस कमेटी का, एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन SCO में भी बना दिया गया, UN में भी बना दिया गया, SCO में भी बना दिया गया। यह आपकी विदेश नीति है। ऐसे आप उछल कूद मचाते रहते हैं, महामानव पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए, कोई महिला रो रही है, कोई बच्चे नारे लगा रहे हैं, हो रहा है, जबरदस्ती आप लोगों को गले पड़ पड़ के हंस रहे हैं, इससे विदेश नीति चलेगी? दोस्तों, सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, जो तेज तर्रार प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब हैं, उन्होंने भी मोदी की विदेश नीति को फेल बताया है, कहा है कि इन्होंने देश को लूटा है, बर्बाद किया है। देखिए पवन खेड़ा ने किस तरीके से मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खोली है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, मोदी साहब शीर्षासन लगा के एक्स पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। देश को कुछ नहीं मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़ कर बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब, बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई, अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई?
बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको, सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका, कोई जवाब नहीं। टैरिफ, चाबहार पोर्ट, रूस का तेल और अब H1B वीजा, एक के बाद एक आपको चोट आपके देश को पहुंच रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तारीफ कर देते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हैं। ये राज क्या है आपकी इस दोस्ती का, कि आपकी तो दोस्ती है लेकिन देश से उसको दुश्मनी है, भारत से, ट्रंप को। ये किस तरह की दोस्ती है साहब? आप क्या देश से बड़े हो गए? वो कभी नहीं हो सकता। ये राज हमें बताइए, 8 बजे कभी आइए टीवी पर, बहुत दिन हो गए आए नहीं, आकर बताइए कि साहब ये राज है। या तो आप किसी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हो, पूरी कमर झुका देते हो, या कुछ छिपाने के लिए, हमें नहीं मालूम। बताइए क्या है। 2024 में मोदी जी कह रहे थे आपको वीज़ा रिन्यू के लिए अमेरिका नहीं जाना होगा, तो 2025 आ गया। 1 साल पहले ये बयान दिया था, अब आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। सही कहा था मोदी जी ने, अमेरिका अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रहिए, पकौड़े तलिए, बेरोज़गार हैं तो पकौड़े तलिए, देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। गोदी मीडिया सही बोल रहा है। इस सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? प्रतिक्रिया ज़रूरी है। धन्यवाद।